स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, शायद ही कोई ऐसा आंदोलन या जीवन में कोई ऐसी नवीन रचनात्मक प्रक्रिया कभी भी जब यहाँ पर देखी गई होगी, वह बिना किसी गुरु के आशीर्वाद के नहीं देखी गई हो। आचार्य चाणक्य जी का जिक्र हुआ, भगवान वशिष्ठ का जिक्र होना चाहिए, विश्वामित्र जी का जिक्र होना चाहिए, समर्थ गुरु रामदास जी का जिक्र होना चाहिए। ये गुरुओं की एक अद्भुत श्रृंखला भारतीय इतिहास से संबंधित है, जिन्होंने जब भी कोई नई प्रवृत्ति, नई कोई रचनात्मकता, नया कोई विधान, नया कोई विहान, नई कोई संस्कृति अगर भारत में जन्म ली है, तो उसके पीछे किसी न किसी गुरु का आशीर्वाद रहा है। बिना गुरु के आशीर्वाद के मुझे नहीं लगता कि कोई उल्लेखनीय सांस्कृतिक परिवर्तन इस धरती पर कभी कोई संभव रहा। और हम लोग तो गुरु को भगवान के दर्जा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा की परंपरा को मानने वाले लोग हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन की जहाँ तक बात की जाए, तो 1835 में जब लॉर्ड मैकाले ने यह तय कर लिया कि हमें काले अंग्रेज पैदा करना है अपनी उस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति का समाज में निर्माण करना है जो शक्लो सूरत से, पहनावे ओढ़ने से तो भारतीय रहें लेकिन अंदर से अंग्रेज हो जाएं। तो उस 1835 की लॉर्ड मैकाले की उस व्यवस्था ने हमारी उस प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा की उस पूरी परंपरा को ध्वस्त करके रख दिया। मैं कहीं पढ़ रहा था कि हम लोगों की गुरुकुल की व्यवस्था इस तरह से सक्षम थी कि शायद ही कोई ऐसा गांव रहा हो, कोई ग्रामीण अंचल रहा हो जहां पर गुरुकुलों की व्यवस्था ना रही हो। और बड़ी नृशंसता के साथ, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, बड़ी साजिश और षड्यंत्र के अंतर्गत अंग्रेजों के शासन में उन गुरुकुलों की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया गया। और हमारी जो ज्ञान की जो थाती थी, जो हमारी जो सीखने की परंपरा थी, उसको बहुत योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया गया। और नष्ट इसलिए किया गया क्योंकि उनको यहाँ पर शासन करना था, और यहाँ पर शासन करने के लिए अपने शासन में सहमति मिलाने वाले तमाम स्वर चाहिए थे, तमाम भारतीय स्वर चाहिए थे। और उस स्वर के निर्माण के पीछे जो षड्यंत्र काम किया, वह अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में 1835 में काम किया। लेकिन इसी व्यवस्था में भी कुछ सकारात्मकता छिपी हुई। जो लोग यहाँ से बाहर पढ़ने गए, वो चाहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हों, चाहे महात्मा गांधी हों, या पूरी आज़ादी के आंदोलन की जो पहली पीढ़ी है, वो इसी शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर बाहर से आई। और उन्होंने देखा कि कैसे जहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ पर कैसे लोग फल फूल रहे हैं, वो चाहे वो दादा भाई नौरोजी रहे हों, चाहे जो भी लोग रहे हों, सबने एक तुलनात्मक अध्ययन भारत के समाज का और अंग्रेज जो यूरोपियन समाज था उसका अध्ययन किया। और उस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह पाया कि भारत की परतंत्रता, भारत की गरीबी, भारत के पिछड़ेपन का कारण यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का अभाव है। और इसी बीच बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षा के दृष्टिकोण से वह बड़ा एक क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, जिसमें उस समय के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, सबने यह तय किया कि अब हमें जो है अंग्रेजों के आधारित शिक्षा नहीं प्राप्त करनी है। और मुझे लगता है कि उसी बात से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का वो शांति निकेतन अस्तित्व में आया, दयानंद एग्लो DAV कॉलेजेस तमाम जगह पर अस्तित्व में आए। तमाम इस तरह की स्वदेशी संस्थाएं पूरे देश में जागृत हुई, जिन्होंने बहुत सी लोगों को शिक्षित और संस्कारित करने का कार्य किया। व्यवस्था अंग्रेजों की थी, संकल्पना अंग्रेजों की थी, लेकिन उसी पीढ़ी से पढ़कर, उन्हीं शिक्षकों से पढ़कर, उन्हीं गोखले जी से पढ़कर, उन्हीं नौरोजी साहब से पढ़कर, उन्हीं लोगों से पढ़कर, उन्हीं महात्मा गांधी से पढ़कर बहुत से लोग आज़ादी के इस आंदोलन में अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर हुए। और जिसके कारण हमको 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई। ठीक है, ये ठीक है कि यह व्यवस्था पश्चिमी है, ये ठीक है कि यह व्यवस्था इस दृष्टिकोण से बनाई गई थी कि भारत में काले अंग्रेज पैदा किए जाए। लेकिन उन काले अंग्रेजों में से ही महाभारती के बहुत से ऐसे सपूत निकल कर आए जिन्होंने इस आज़ादी के आंदोलन में अपनी आहुतियाँ दी, और जिसके कारण भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं यहाँ पर सम्मानित होने वाले सभी शिक्षकों के प्रति अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनके सम्मान में अपने हृदय की गहराइयों से उनका सम्मान करता हूँ। आज भी वर्तमान में हम लोग अयोध्या में रह रहे हैं। अयोध्या में भी जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसमें जो जुड़े लोग हैं, जो यहाँ पर सम्मानित होंगे, उनके प्रति भी अपना सम्मान निवेदित करता हूँ। साथ ही साथ कुछ पीड़ा है गुरुजी, मैं उसको साझा करना चाहता हूँ। हम लोग धर्म से जुड़े लोग हैं, आचार्यगण यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि कोई छात्र जब पढ़ने आता था, संस्कृत पढ़ने यहाँ पर आता था,
और धर्म और दर्शन की विभिन्न चीज़ों को जानते जानते वह कब उसके मन में धर्म और अध्यात्म और वैराग्य के प्रति एक मोह जागृत हो जाता था, एक प्रवृत्ति जागृत हो जाती थी, और धीरे धीरे उसी के बीच से कोई धार्मिक व्यक्तित्व निकल कर आता था। वो चाहे पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज रहे हों, पूज्य स्वामी अलगनानंद जी महाराज रहे हों, या जो भी इस तरह की बड़ी सांस्कृतिक विभूति रहे हों, कहीं ना कहीं वह जो हमारी प्राच्य संस्कृत विद्या की जो व्यवस्थाएं थी, यह उसकी देन है। कब कोई संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति उसके मन में वैराग्य जागृत हो जाता है और नरेंद्र गोपाल दास जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह संस्कृत शिक्षा की ही व्यवस्था थी जो धार्मिक स्थलों को तमाम व्यक्तित्वों से फीड करती थी, उनसे संपोषित करती थी, पोषित करती थी। आज वह व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें कुछ व्यवधान है, कुछ बाधा है। उस तरह से लोगों का आगमन या समाज को उस तरह के लोगों का हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। और धर्म और संस्कृत शिक्षा एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित है। जितना संस्कृत शिक्षा महत्वपूर्ण होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, उतना ही आप समझिए कि धार्मिक तौर पर सनातन धर्म के सिद्धांतों के प्रति जागरूक समाज बढ़ता चला जाएगा। वह शिक्षा व्यवस्था में कहीं अगर कोई बाधा आती है तो उससे पूरे समाज का और पूरे सनातन संस्कृति में बाधा आती है। मेरा तो ऐसा सोचना है। तो हम लोग आज शिक्षक दिवस के दिन इस पे पुनर्विचार करें कि कैसे यह व्यवस्था फिर से संगठित हो, फिर से, क्योंकि मुझे याद है हमारे पूज्य गुरुवर पूज्य फलाहारी जी महाराज बताते हैं कि कैसे मालवीय जी अयोध्या में आकर टिके थे और राजगोपाल के संस्कृत विभाग में जो उस समय के जो भी लोग रहे हों उनके लिए अनशन करके यहाँ से लोगों को लेकर गए और अपने काशी हिंदी विश्वविद्यालय में उन लोगों को नियुक्त किया। कैसे राहुल संस्कृतायन को जब संस्कृत की बहुत सी गूढ़ चीज़ों को जानने का उनके अंदर इच्छा हुई तो वह आके वहाँ राजगोपाल विद्यालय में रुके और यहाँ से लेकर लोग गए। स्वामी विवेकानंद जी का अयोध्या आना हुआ तो सरयू वाग के संस्कृत महाविद्यालय में वहाँ पे उन्होंने प्रवास किया। जानकी वर शरण जी से उनकी मुलाकात, वो बड़ी चर्चित मुलाकात है, कैसे उनकी मुलाकात हुई। तो यह हमारी संस्कृत शिक्षा का एक आदर्श मानदंड रहा है अयोध्या की, और इसको फिर से हम लोग प्राप्त करें। मैं बहुत समय न लेते हुए फिर से अपनी डॉक्टर राधाकृष्णन जी के प्रति, मैं आज धर्म के क्षेत्र में हूँ तो उसमें मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी का बड़ा योगदान है। गुरु जी, मैं कहीं कंपटीशन परीक्षा देने जा रहा था, ट्रेन स्टेशन पे उतरा और एक किताब पे गीता जी, राधाकृष्णन जी की गीता पे टीका लिखी हुई थी। उसके पहले मेरी कोई धार्मिक रुचि नहीं थी, मैं भले धार्मिक परंपरा से और परिवार से सब कुछ था, लेकिन एकदम ये तय था कि मेरा इस फील्ड से कोई लेना लाना नहीं। और मुझे मन में आया कि लाओ इसे खरीद लेते हैं। खरीद लिया और उस ट्रेन यात्रा में मैंने पूरी उस गीता को जितना पढ़ पाया पढ़ा। और वह दिन है और आज का दिन है, वह उस राधा कृष्णन जी की लेखनी का जादू था कि मैं उस साहित्य से और उस आध्यात्मिकता से संबंधित होता चला गया। और धीरे धीरे आज मैं जिस स्वरूप में हूँ वह आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। बहुत सी किताबें उनकी पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। वो जो उनका भारतीय संस्कृति पे उनके बहुत बड़ा काम है, उसको पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। एथिस्ट व्यू ऑफ लाइफ जो है उनकी, जो बड़ी सबसे मानक किताब मानी जाती है, इन सब चीज़ों को जानने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ एक आदर्श शिक्षक के तौर पर। और भारतीय दर्शन को पूरी दुनिया में भारतीय के माध्यम से पहली बार दिखाने वाला कोई व्यक्ति था तो राधा कृष्णन जी थे। इसके पहले जो पश्चिमी दुनिया थी भारतीय दर्शन को जानती थी तो कभी मैक्स मुलर के नाम से जानती थी, कभी इनके नाम से जानती थी, कभी भारतीय व्यक्ति कोई आगे बढ़कर भारतीय दर्शन से पूरी दुनिया को चमत्कृत किया तो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा और अपनी प्रणति निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ पर सम्मानित होने वाले सभी गुरुजनों के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ। आदरणीय बहन जी बैठी हुई हैं, नवनिधि मिश्रा जी। हम लोग गुरु जी यूपी में क्विज खेलने जा रहे थे, यूपी में क्विज थी, हम लोगों का पहला स्थान आया था। उसमें 89 में जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म शताब्दी पे दूरदर्शन लखनऊ में क्विज थी। और बहन जी ने हमें जाते जाते NCERT की किताब पढ़ाई, हम लोग रास्ते में पढ़ते गए उसको, और संयोग से उसी से प्रश्न पूछ लिए गए और हम लोग पहला स्थान उसमें प्राप्त हुआ था। तो आपके प्रति भी श्रद्धा निवेदित करते हुए, सबके प्रति श्रद्धा और आभार निवेदित करते हुए आयोजकों को इस शानदार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और सभी शिक्षकों को फिर से सम्मानित कर उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।